हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता। पिछली 3 कक्षाओं में हमने भगवत गीता की भूमिका का थोड़ा श्रवण किया था। एक पृष्ठभूमि हमने सुनी थी कि किस प्रकार से भगवत गीता को कौन समझ सकता है। भगवत गीता को वही व्यक्ति समझ सकता है जो बहुत ही विनम्र है और भगवान जिस रूप में भगवत गीता को बता रहे हैं उसी रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के जो 5 मुख्य तत्व हैं, जीव, प्रकृति, काल, कर्म और ईश्वर, उसका संक्षिप्त रूप में वर्णन किए, जिससे हमें पता चल सके कि ये पांचों पर आधारित ये भगवत गीता है। इसमें से 4 शाश्वत है और एक कर्म है वह शाश्वत नहीं है। जीव और भगवान में अंतर क्या है, श्रील प्रभुपाद जी उसके विषय में भी बताते हैं। जैसे जीव है वह भगवान के समतुल्य है गुण के दृष्टि से, लेकिन मात्रा की दृष्टि से वह समतुल्य नहीं है। उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी उसी भूमिका में भगवान के धाम का भी वर्णन किए। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे धाम में ना चंद्र है, ना सूर्य है, ना अग्नि है, और मेरे धाम में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो पुनः इस भौतिक जगत में प्रवेश नहीं करता। और अंत में श्रील प्रभुपाद जी सार बताए। गीता महात्म्य जो शंकराचार्य जी लिखे हैं उसमें किसकी सेवा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान कौन है और कौन सा एकमात्र शास्त्र है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हमने भूमिका बहुत ही अच्छे से पढ़ ली, समझ ली। जब इस भूमिका को कोई अच्छे से समझ लेता है तो उसके लिए भगवत गीता का ग्रंथ समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो प्रथम अध्याय जाने से पहले हम हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, अब अगर आप पेज क्रमांक 43 पे आएंगे उसमें हमारी गुरु परंपरा है जिसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। ये परंपरा स्वयं भगवान से प्रारंभ होती है और इस भगवत गीता का ज्ञान उस परंपरा में प्रारंभ होते हुए अंतिम में श्रील प्रभुपाद जी तक पहुंचता है। उसके पश्चात भी ये परंपरा बनी हुई है। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने आगे उस भगवत गीता का प्रचार किया है। तो सबसे पहले प्रथम श्री कृष्ण है जो स्वयं भगवान है, जिन्होंने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, वेदों का ज्ञान। और ब्रह्मा जी के पश्चात वह ज्ञान नारद जी को मिला। नारद जी के बाद व्यास देव आते हैं। व्यास देव के बाद में मध्वाचार्य है और मध्वाचार्य के बाद में पद्मनाभ है, फिर नरहरि हैं, फिर माधव हैं, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी से पहले जितने भी आचार्य हैं वह मध्व संप्रदाय कहलाता है। उसमें केवल कृष्ण की पूजा होती थी। लेकिन माधवेंद्रपुरी जब हमारे संप्रदाय में आए तब युगल रूप श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की पूजा अर्चना सेवा एक साथ होने लगी। तो माधवेंद्रपुरी ये कृष्ण प्रेम का बीज है। हमारा जो संप्रदाय कहलाता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, यहीं से प्रारंभ होता है। ये मध्वाचार्य संप्रदाय का एक अंग है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अन्य 4 संप्रदायों से 2-2 गुण लिए और हमारे संप्रदाय में डाला। माधवेंद्रपुरी के पश्चात उनके शिष्य ईश्वरपुरी,
ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के स्वयं गुरु थे। उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर षड गोस्वामी आते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। इसके पश्चात कृष्णदास कविराज गोस्वामी आते हैं, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर उनके शिष्य बलदेव विद्याभूषण, जिनको जगन्नाथ भी कहा जाता है। उसके पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर उनके शिष्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और अंतिम में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी का नाम लिखा है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये परंपरा यहीं पे समाप्त हो गई। प्रभुपाद जी के शिष्यों को प्रभुपाद जी से जो ज्ञान मिला वह उसका आगे वितरण कर रहे हैं और परंपरा आगे चलती रहेगी। तो कौन से दो दो तत्व चैतन्य महाप्रभु अन्य चार संप्रदाय से लिए, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा संप्रदाय बहुत विशेष बन जाता है। बाकी संप्रदायों में ये चारों तत्व नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब चार संप्रदायों से दो दो तत्व लिए तो 8 गुण हो गए। उन्होंने वो 8 गुण हमारे संप्रदाय में डाले। लेकिन जो हमारे संप्रदाय में 8 गुण है वो अन्य संप्रदायों में नहीं है। तो कौन कौन से हैं? इसका चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन है। तो ब्रह्म संप्रदाय से उन्होंने दो दो सार कौन से लिए, दो दो गुण कौन से लिए? यहाँ पे कहते हैं मत वहिते सार द्वय करी बग्रहण, एक है केवल अद्वैत निरसन। कहते हैं कि मध्वाचार्य से पहले शंकराचार्य थे, तो वह जीव और भगवान को एक ही बताते थे, मायावाद का प्रचार करते थे। तो अद्वैत निरसन का अर्थ है कि अद्वैतवादियों का जो खंडन किया, मायावाद का जो खंडन किया, वो ब्रह्म संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु हमारे संप्रदाय में डाले कि जीव और भगवान एक नहीं है, वो अलग अलग है। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। दूसरा सार है कृष्ण मूर्ति नित्य जानी ताहार सेवन, सही तद्वितीय सार जान महाजन। दूसरा तत्व उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय से लिया, कृष्ण के मूर्ति का सेवा करना, विग्रह की आराधना करना। किस प्रकार से विग्रह की आराधना प्रेम पूर्वक की जानी चाहिए, उसके क्या विधि विधान है, ये दूसरा सार चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संप्रदाय से लेकर हमारे संप्रदाय में प्रस्तुत किए। इसके पश्चात श्री संप्रदाय से उन्होंने कौन से दो वस्तुएं या कौन सी दो गुण ग्रहण किए? रामानुज हयते अमिलय दुई सार, अनन्य भक्ति भक्त जन सेवा। अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति मतलब कृष्ण को छोड़कर किसी और के पास ना जाना, भगवान ही मेरे आश्रय, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। और दूसरा कहते हैं भक्त जन सेवा, भक्तों की सेवा। ये दो गुण चैतन्य महापुरुष श्री संप्रदाय से लेकर हमारे संप्रदाय में डाले। तीसरा रुद्र संप्रदाय से उन्होंने क्या लिया, जिनके आचार्य विष्णु स्वामी हैं, वल्लभाचार्य भी कहते हैं। विष्णु हाइते दुई सार कभी स्वीकार, त्वदीय सर्वस्व भाव राग मार्ग आर। त्वदीय सर्वस्व मतलब भगवान को सब कुछ कैसे अर्पित करना चाहिए, ये रुद्र संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु गुण लिए और हमारे संप्रदाय में प्रस्तुत किए। और दूसरा है राग मार्ग। राग मतलब प्रेम का मार्ग, भगवान के प्रति प्रीति कैसे जागृत की जाए। हमने सुना था भक्ति रसामृत सिंधु में एक वैदिक मार्ग होता है, एक राग मार्ग होता है। वैदिक मार्ग होता है जो शास्त्र के गुरु के निर्देशानुसार होता है, और राग मार्ग होता है जो स्वतः स्फुरित होता है, प्रकट होता है। तो राग मार्ग पे कैसे चला जाए, ये रुद्र संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ग्रहण किए। और अंतिम में निम्बार्काचार्य, जो निम्बार्काचार्य संप्रदाय है जो 4 कुमारों से प्रकट होता है, उसमें से चैतन्य महाप्रभु 2 सार लिए। कौन से? तो महिते लब आमी दुई महासार, एकांत राधिकाश्रय गोपी भाव आर। तो एकांत में श्रीमती राधा रानी का आश्रय, और दूसरा है गोपियों का भाव। ये निम्बार्क संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में 2 सार डाले। इस प्रकार से ये संप्रदाय
ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये सभी संप्रदायों का सार लेकर पूरे तत्व को प्रस्तुत कर देता है। अब इसमें कुछ भी कमी नहीं रही। चैतन्य महाप्रभु ने अन्य बाकी 4 संप्रदायों से 2-2 गुण लेकर हमको प्रदान कर दिए। अब इन सब गुणों को हमें अपने हृदय में विकसित करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो संप्रदाय है परिपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार का कमी नहीं है। अब भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इन 18 अध्यायों में भगवान कौन कौन से विषय वस्तु का वर्णन किए हैं, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। प्रथम अध्याय जाने से पूर्व इन 18 अध्यायों में संक्षेप में भगवान अर्जुन को कौन कौन सा ज्ञान दिए, कौन कौन सी विषय वस्तु का वर्णन किए, वो जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रथम अध्याय में बताते हैं, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सेनाओं को देखकर अर्जुन अपने स्वजनों के प्रति करुणा से अभिभूत हो जाते हैं और युद्ध ना करने के अनेक कारण देते हैं। अब पहले अध्याय में अर्जुन शुरुआत में तो बहुत उत्साहपूर्वक युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं और कृष्ण को कहते हैं कि मैं दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देखना चाहता हूं, आप मेरे रथ को उनके बीच में स्थित कर दीजिए। अब जैसे ही कृष्ण उस रथ को ले जाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा करते हैं, कारण बताया गया है क्योंकि अर्जुन को दोनों से प्रेम था, एक तो गुरु है और एक पितामह है। तो अर्जुन के अंदर वो ममत्व जागृत करने के लिए भगवान ने वो खेल रचा, दिखाया कि आपको इन दोनों के साथ भी युद्ध करना है जो आपके बहुत प्रिय है। तब उन दोनों को देखकर ही अर्जुन के अंदर बहुत करुणा आ जाती है कि एक शिष्य अपने गुरु की हत्या कैसे कर सकता है, या एक परिवार का एक बालक अपने पितामह, अपने दादा या उनके पिता की हत्या कैसे कर सकता है, जो उनको बहुत प्रेम पूर्वक पालन पोषण किए हैं। तो ये देखकर तो अर्जुन का जो हृदय होता है वो द्रवित हो जाता है, करुणाभिभूत हो जाता है। फिर वो क्या निर्णय लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध ना करने के बहुत सारे कारण भी बताए हैं। ये प्रथम अध्याय में हम श्रवण करेंगे। दूसरे अध्याय में अर्जुन की चिंता का प्रत्युत्तर देते हुए कृष्ण सर्वप्रथम उन्हें आत्मा का ज्ञान बताते हैं और कहते हैं कि अपने नियत कर्म करने से हार या जीत दोनों में सुख मिलता है। नियत मतलब व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे उसमें सफलता मिले या सफलता ना मिले। भगवान का कहना क्या है कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फल की इच्छा मत करो। तुम विजयी होगे या विजय नहीं होंगे वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। और आत्मा का ज्ञान दिए, क्योंकि अर्जुन उन सबको क्या समझ रहा था, शरीर समझ रहा था, शरीर के स्तर पे देख रहा था, इसलिए भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। इससे पहले वह ज्ञान उन्होंने सूर्यदेव को दिया था, लेकिन सूर्यदेव के बाद जब वह परंपरा खंडित हो गई तो भगवान ने सोचा कि अभी वह ज्ञान पुनः प्रकट करना चाहिए। इसके पश्चात कृष्ण तब विरक्ति के साथ ऐसे कर्म करने की सलाह देते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अविचलित ज्ञान प्राप्त करता है। ये विधि निष्काम कर्म योग कहलाती है। तो दूसरे अध्याय में भगवान थोड़ा सा निष्काम कर्म योग बताते हैं। निष्काम मतलब बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करना। एक होता है सकाम, एक होता है निष्काम। तो सकाम होता है जो फल की इच्छा चाहता है, फल भगवान को अर्पित नहीं करना चाहता, उसको कहते हैं सकाम। जैसे कर्मकांडी लोग होते हैं, उच्च लोकों में जाना चाहते हैं या कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे भौतिक लाभ ज्यादा प्राप्त हो। लेकिन निष्काम कर्म योगी भी बहुत होते हैं जो कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं करते, फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो कृष्ण कहना चाहते हैं तुम युद्ध करो, देखो जीतोगे तो तुमको राज्य मिलेगा और हार जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए तुम कर्म करो। निष्काम कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। सकाम कर्म करने की प्रेरणा नहीं दे रहे, निष्काम कर्म योग की सलाह दे रहे हैं। इसके पश्चात तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को, जब अर्जुन भ्रमित हो जाता है, कैसे भ्रमित होता है, भगवान कहते हैं एक जगह त्याग और कर्म दोनों करना चाहिए। अर्जुन भ्रमित हो जाता है, सोचता है कर्म आप करने को भी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं त्याग भी करो, इन दोनों में से
कौन सा श्रेष्ठ है ये मुझे बताओ, मैं भ्रमित हो गया हूं। भगवान के कहने का मतलब क्या था, जब आप निष्काम कर्म योग करते हो तो आपके अंदर वैराग्य आता है। तो क्या फल किसको अर्पित कर रहे हो? कृष्ण को अर्पित कर रहे हो। तो उसको कहते हैं त्याग। वैराग और त्याग में ज्यादा अंतर नहीं है, तो वहां पे भगवान ने त्याग शब्द यूज किया। तो अर्जुन समझ लगा कि मैं कर्म का त्याग कर दूं क्या? और फिर आप कह रहे हैं कि कर्म भी करो, तो इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान बीच में अर्जुन को भ्रमित भी किए हैं। अर्जुन को सब कुछ पता है, वो हमें ज्ञान देने के लिए उनको निमित्त बनाया है। कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान योग पर आधारित असामयिक त्याग से निष्काम कर्म योग पर आधारित कर्म श्रेष्ठ है। अब कोई व्यक्ति बोले मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो भगवान कहते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन समय ठीक नहीं है, अपना कर्म आप कर रहे हो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति दूसरा है, दूसरे वर्ण का है, दूसरे आश्रम का है, तो उसका कर्म हमको नहीं करना चाहिए। हमारा कर्म जितना भी त्रुटिपूर्ण होगा, गलत होगा, पर वो हमें करना चाहिए। कारण क्या होता है? क्योंकि दूसरे गुण होते हैं, दूसरे वर्ण होते हैं, उसमें जाकर जब हम कर्म करेंगे तो हम भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमें अपना कर्म निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। दूसरे के कर्म में हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भले ही अर्जुन त्याग के योग्य हो, फिर भी उसे सही उदाहरण स्थापित करने के लिए निष्काम कर्म योग करना चाहिए। भगवान कहना चाहते हैं ठीक है, तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, तुम भिक्षा मांग के खा लोगे, फिर भी तुम कौन हो? तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्षत्रिय। तुमको युद्ध करना पड़ेगा, इसके लिए तुम अच्छा आदर्श प्रस्तुत करो दूसरों के सामने, निष्काम कर्म योग करो, युद्ध करो। पर यह अपेक्षा मत करो कि मैं जीत गया तो मुझे राज्य मिलेगा, हार गया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। कृष्ण योग मार्ग पर स्थित दुर्जय शत्रु काम वासना के बारे में भी सचेत करते हैं। तीसरे अध्याय में काम वासना के बारे में बताएंगे कृष्ण कि सारा संसार इससे पीड़ित है, तो इसे कैसे बचा जाए। व्यक्ति को अगर काम वासना से बचना है, भौतिक इच्छाओं से बचना है, तो इंद्रियों को नियंत्रण कैसे किया जाए, भगवान तीसरे अध्याय में बताएंगे। चौथे अध्याय में उसके बाद कृष्ण स्वयं के बारे में दिव्य ज्ञान बताते हैं। उनके दिव्य अवतार बताते हैं कि मैं अवतार क्यों लेता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और उसके साथ में मैं भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसे करता हूं। और सृष्टि का भी वर्णन करेंगे चौथे अध्याय में। जिसे आत्मसात करके अनेक मुक्तात्माओं ने विरक्त भाव में कर्म किया, तो भगवान वहां पे प्रमाण भी देंगे। अर्जुन, तुमसे पहले मेरे कई भक्त हो चुके हैं जो ये ज्ञान को ग्रहण करके विरक्त भाव में मेरी सेवा की और मेरे धाम चले गए, वापस इस संसार में नहीं आए। भगवान वहां पे प्रमाण भी देंगे। एक कर्म योगी या विरक्त भाव से कार्य करने वाला यद्यपि कार्यरत प्रतीत होता है, लेकिन उसे प्रतिफल नहीं मिलता। प्रतिफल मतलब उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। यहाँ पे कर्म योगी का अर्थ है निष्काम कर्म योगी। उसने अपने फल कृष्ण को अर्पित कर दिए, कर्म कर रहा है लेकिन उसका फल वह नहीं चाहता, तो कर्म योगी उसको कहा जाता है। सभी प्रकार के यज्ञिक कर्म ज्ञान में परिणत होते हैं, जिससे कर्म को त्यागा जा सके। जो हम कर्म करते हैं उसमें ज्ञान भी रहता है, लेकिन जब कृष्ण के लिए कर्म किया जाता है तो ज्ञान मिलता है, तो उससे विरक्ति भी आती है। उसी विरक्ति को सन्यास कहते हैं। तो सन्यासी कौन है? जो अपने कर्म के फलों को कृष्ण को अर्पित करता है, वो असली सन्यासी है। खाली गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। इसके पश्चात पांचवें अध्याय में कृष्ण द्वारा कर्मयोग और सन्यास पर समान रूप से महत्व देने वाले वचनों को सुनकर अर्जुन पुनः भ्रमित हो जाते हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि एक जगह आप कहते हैं कि कर्मयोग करो, फिर आप सन्यास का भी वर्णन कर रहे हो, तो कृष्ण यही कहते हैं सन्यास का अर्थ क्या है, वो पांचवें अध्याय में बताए हैं। सन्यास का यही अर्थ है कि जो अपने कर्म फलों को मुझे अर्पित कर देता है। कृष्ण पुनः स्पष्ट करते हैं कि ये दोनों विरोधाभासी नहीं है। विरोधाभासी मतलब आप एक जगह बोल रहे हो करो और फिर कहते हो ना करो, तो विरोधाभास होता है ना। तो कृष्ण भी कहते हैं विरोधाभास नहीं है। कर्म करो, मेरे लिए करो, लेकिन फल की इच्छा ना करते हुए फल कृष्ण को अर्पित करो। लेकिन इसमें कर्मयोग आसान है, क्योंकि यहाँ पे कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्मयोग। क्योंकि जब उसको फल की इच्छा नहीं रहेगी तो फल से वह आसक्त नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम कर्म करते हैं
फल की इच्छा है तो अगर उसके विपरीत परिणाम मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं ना। कोई कर्म हमने किया और हमारी बहुत इच्छा थी कि हमें ऐसा फल मिलना चाहिए, पर वैसा फल नहीं मिला तो क्या होता है, मन दुखी हो जाता है। और अगर वैसा परिणाम मिल जाता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो अटैचमेंट हो गया ना, राग और द्वेष का आसक्ति हो गया। एक निष्काम कर्मयोगी वास्तविक सन्यासी बन सकता है और सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसके बाद कृष्ण संक्षिप्त में अष्टांग योग और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता का उल्लेख करते हैं। तो अष्टांग योग के बारे में 5वें अध्याय में भगवान वर्णन करेंगे। एक सोपान है, एक सीढ़ी है भक्ति योग तक जाने की। सबसे पहले क्या होता है, बद्ध जीवन होता है, सबसे निम्न। बद्ध जीवन के ऊपर होता है कर्मयोग। कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग के बाद आता है ज्ञान योग, क्योंकि कर्म करते करते भगवान के लिए उसको ज्ञान मिलने लगता है और संसार से विरक्ति होने लगती है। ज्ञान योग के बाद आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब भगवान के स्वरूप पे ध्यान लगाना अपनी इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां जहां जहां विचरण कर रही है उसको खींच के लाना और भगवान के स्वरूप पे ध्यान लगाना, उसको कहते हैं अष्टांग योग। और अष्टांग योग के बाद आता है भक्ति योग। जब वह भक्त सारी इंद्रियों को, उसमें सूक्ष्म शरीर भी आ गया, स्थूल शरीर भी आ गया, सबको भक्ति में लगा देता है, कृष्ण से जोड़ देता है, तो उसको भक्ति योग कहा जाता है। तो भगवान 6वें अध्याय में इस ध्यान योग का वर्णन किया, अष्टांग योग का, कि जंगल में जाकर किस प्रकार से अष्टांग योगी को मेरे स्वरूप पे ध्यान लगाना चाहिए। फिर अर्जुन उसी अध्याय में कहता है ये मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि मन बहुत चंचल है। तो कृष्ण कहते हैं मैं मानता हूं मन चंचल है, लेकिन उसको नियंत्रण किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। भगवान उसका विधि बताते हैं, 6वें अध्याय में बताया जाएगा। ये पूरा आपका कर्म योग हो जाता है, पहले 6 अध्याय। अब बीच के जो 6 अध्याय वो भक्ति योग है, उसमें जब 7वां अध्याय आता है तो भगवान जहां पे छोड़े थे 6वां अध्याय कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसका विधि फिर 7वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं। इसमें कहते हैं मन को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले श्रवण करना होगा, मेरे विषय में श्रवण करना होगा, सुनना होगा। इसमें कृष्ण अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं, अपनी सर्वव्यापकता के बारे में ज्ञान प्रकट करते कि मैं हर जगह कैसे स्थित हूं, कैसे रहता हूं। इसके पश्चात कृष्ण अपनी भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, अपनी 8 प्रकार की 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। इसमें भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे। अब 3 भौतिक गुण होते हैं, रज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये 8 प्रकार की प्रकृति जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति को बद्ध जीवन स्वीकार करना पड़ता है। उसपे ये स्थूल शरीर का आवरण और सूक्ष्म शरीर का आवरण प्रकट हो जाता है। इसी कारण से भगवान उस अध्याय में बताते हैं जीव दुख भोगते हैं। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। फिर कृष्ण उपाय भी बताते हैं उस त्रिगुणमयी माया से बाहर निकलने का। क्या उपाय है? मामेवे प्रपद्यन्ते। भगवान वहां पे भी कह रहे केवल मेरी शरणागति लेनी होगी, मतलब भक्ति योग करना पड़ेगा, तब आप उस त्रिगुणमयी माया से मुक्त हो सकते हो। तो उसी अध्याय में भगवान देवताओं के उपासनाओं के बारे में भी बताते हैं कि जो भौतिक इच्छाओं द्वारा भ्रमित है, जिनके हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, वो है कहाँ जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं, उनके पास जाकर याचना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसके पश्चात उसमें से कुछ देवताओं को पूजते हैं, कुछ कृष्ण को निराकार मानते हैं, और कुछ अलग अलग प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। जैसे 4 प्रकार के भक्त जो भगवान की शरण में आते हैं, उसका भी वर्णन 7वें अध्याय में है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। और कौन से 4 प्रकार के लोग कृष्ण की शरण में नहीं आते, तो कृष्ण उनका भी वर्णन करते हैं।
फिर उस 7वें अध्याय के अंत में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त जो केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भक्ति करता है, वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी है। मतलब ना वो देवताओं के पास जा रहा है, ना वो निराकार की पूजा कर रहा है, ना वो विराट पुरुष की पूजा कर रहा है, ना उसको भगवान से कुछ चाहिए, केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह भक्ति कर रहा है, तो वह सबसे श्रेष्ठ भक्ति योगी है। इसके पश्चात 8वां अध्याय आता है। 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का वर्णन करते हैं। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। इसमें कहते हैं कृष्ण की मृत्यु के समय व्यक्ति जो जो स्मरण करता है वह उसी गति को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। और वहां पे अर्जुन को उपदेश देते हैं, माम अनुस्मर युद्ध चा, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। इससे तुम अपना कर्तव्य भी निभाओगे और भक्ति योग भी साथ साथ रहेगा। वह कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक धाम जाता और इस दुख में भौतिक जगत में पुनः कभी नहीं लेता, पुनः कभी जन्म नहीं लेता। अब भगवान उसी अध्याय में थोड़ा अपने धाम का भी वर्णन कर देते हैं। अब भक्ति योगी है तो देवताओं का उपासक देवताओं के पास जाएगा, पितरों का उपासक पितृलोक जाएगा, भूत गणों का उपासक भूत लोक में जाएगा। तो कृष्ण वहां पे कहते हैं मेरा उपासक मेरे पास आएगा। अपने धाम का थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करते हैं। और फिर 2 मार्ग है यहाँ से जाने के, एक प्रकाश का मार्ग है, एक अंधकार का मार्ग है। जो कर्मी होते हैं वह अंधकार के मार्ग में से जाकर पुनः इसी संसार में आ जाते हैं, लेकिन जो प्रकाश के मार्ग से जाता है वो वापस नहीं आता। 2 मार्गों का वर्णन उसी 8वें अध्याय में भगवान करते हैं। इसके पश्चात जो 9वां अध्याय है उसमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान गुह्यतम है और ये सब विद्याओं का राजा है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। भगवान भक्ति योग को बहुत ही गुह्य ज्ञान बताए हैं, ये हर एक को प्राप्त नहीं होता और ये विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ नॉलेज। जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको अन्य कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो 9वें अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं। और भगवान उसी अध्याय में कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सुएते सचराचरम। किस प्रकार से प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कृष्ण के पास आते हैं। मूर्ख उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं, भक्त भक्ति द्वारा निरंतर उनकी पूजा करते हैं, और 3 प्रकार के ज्ञानी उनकी पूजा स्वयं को भगवान मानकर, विश्व रूप की पूजा कर और त्वरित भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा कर करते हैं। तो भगवान उस अध्याय में बताएंगे 3 प्रकार के उपासक हैं। एक तो अपने आप को भगवान मानकर अपने शिष्यों से पूजवाता है, दूसरा विश्व रूप की पूजा करता है, तीसरा देवताओं और भगवान में कोई अंतर नहीं मानता, लेकिन इन तीनों को मैं रिजेक्ट कर देता हूं। इन तीनों से श्रेष्ठ वो 4 प्रकार के भक्त हैं जो मेरे पास आते हैं, जिसको धन की इच्छा है, जो दुखी है, जो जिज्ञासु है और ज्ञानी है, उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूं। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ वह भक्ति योगी है जो केवल कोई भौतिक इच्छा लेके मेरे पास नहीं आ रहा है, केवल मेरे को प्रसन्न करने के लिए मेरी सेवा कर रहा है, उसको मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। तो वहां पे कृष्ण कैटेगराइजेशन करेंगे। हालांकि वो भी मेरे भक्त हैं, लेकिन श्रेष्ठ कौन है भगवान उसके विषय में बताएंगे। फिर 9वें अध्याय में ही कृष्ण प्रत्यक्ष भक्ति का वो भी वर्णन करेंगे। भक्ति कैसी है, बहुत सरल है। कैसे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। 9वां अध्याय 26वां श्लोक। तो कोई भी भाव या प्रेम से मुझे पत्र, पत्र मतलब तुलसी पत्र, और पुष्प, फल और जल अर्पित करना चाहिए, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और फिर उसी अध्याय में बताते हैं कि अगर भक्त से कोई कुछ आकस्मिक कुछ गलती हो जाती है, वो त्रुटि कर बैठता है अपने भक्ति योग में, तो उसको फिर भी साधु मानना चाहिए। वो दुराचारी नहीं है, उसको साधु मानना चाहिए। इस तरह से वह भक्ति करते करते मेरे धाम को अवश्य प्राप्त कर लेगा। उसके पश्चात 10वें अध्याय में भक्ति के विषय कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सर्वस्व के स्रोत है। अहम सर्वस्य प्रभवा
मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता। फिर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो सब किससे उत्पन्न है? मुझसे उत्पन्न है। और फिर उसी अध्याय में देवता भी मुझे नहीं जान पाते, महान ऋषि भी मुझे नहीं जान पाते, क्योंकि मैं उनका श्रोत हूं, मैंने उनको प्रकट किया है। तो जब अर्जुन ये सब सुनता है तो उसको बहुत उत्साह होता है, वह भक्ति में मग्न हो जाता है। और फिर अर्जुन भी कृष्ण की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। परम धाम पवित्रम परमम भवाम, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप परम पवित्र हो, आप परम भवाम हो। कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन इस प्रकार से कृष्ण की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। और फिर प्रमाण भी देते हैं, खाली मैं ही स्वीकार नहीं कर रहा हूं, असित देवल नारद भी आपको भगवान के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। फिर अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कृष्ण को कि आप अपनी अनंत विभूतियों के बारे में बताइए, मैं कैसे जानूं कि आप कहाँ कहाँ रहते हो। जैसे माँ एक बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन दे देती है, तो दूर रहता है बच्चा, लेकिन घर में उसका पोशाक रहता है, उसके जूते रहते हैं, उसको देखकर उस माँ को अपने बच्चे का स्मरण आता है। तो एक भक्त इस संसार में रहे तो आपका स्मरण कैसे करे, आप कहाँ कहाँ रहते हो ये बताओ। तो अर्जुन ये प्रश्न 10वें अध्याय में करते हैं, और उसके उसी अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं पृथ्वी की गंध हूँ। इस प्रकार से लगभग 84 प्रकार की विभूतियों का वर्णन कृष्ण उस अध्याय में किए, जिससे हम समझ सकते हैं इन वस्तुओं को हम इस संसार में देखें तो हमको अनुभव होगा कि कृष्ण वास्तव में निश्चित रूप से है, वहां पे स्थित है। फिर 11वें अध्याय में अर्जुन इच्छा व्यक्त करता है, मुझे आपका विराट रूप देखना है, आप अपना विराट रूप दिखाइए। तो और कृष्ण कहते हैं, इस दृष्टि से इन आंखों से मेरा विराट रूप नहीं देखा जाता, मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। तब कृष्ण दिव्य चक्षु प्रदान करके क्या देखते हैं? 2 प्रकार के रूप दिखाए भगवान ने, एक विराट रूप और एक काल रूप। विराट रूप तो इतना बड़ा था कि अर्जुन भयभीत हो गया। कैसे भयभीत हो गया? कि जिस दिशा में देख रहा है वहां पे भगवान के मस्तक ही मस्तक है, कोई भी जगह बची नहीं है। जबकि भगवान रथ पे बैठे हैं या खड़े हैं, उसी रथ पे विराट रूप दिखाया, और जहां भी देख रहा है हाथ ही हाथ दिख रहे हैं, पेट ही पेट दिख रहे हैं, जांघे ही जांघे दिख रही है, पैर ही पैर दिख रहे हैं, सृष्टि का कोई कोना इससे बचा नहीं। तो अर्जुन भयभीत हो गया, ऐसा रूप तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। और फिर उसको और भयभीत करने के लिए भगवान ने काल रूप दिखाया कि जितने भी युद्ध करने आए हैं सब कृष्ण के मुख में जा रहे हैं, और कृष्ण उनको अपने दांतों से चबा रहे हैं। तो अर्जुन देखकर भयभीत हो जाता है, और उसी अध्याय में अर्जुन प्रार्थना करता है, बोले कहता है, मैं 10 दिशाओं से आपको प्रणाम करता हूँ, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, मैंने आपको अपना मित्र समझा, मैं आपके साथ बैठता था, खाता था, पीता था, आपके साथ परिहास करता था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि अर्जुन अपराधों की क्षमा मांग रहा है, हर जगह से प्रणाम कर रहा है कृष्ण को, क्योंकि उससे पहले आज तक उसने ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा था। तो भगवान प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि देवताओं ने भी इससे पहले रूप नहीं देखा था, लेकिन देवताओं को भगवान ने अर्जुन की द्वारा निमित्त बनाकर कृपा किया, देवताओं ने भी उस रूप को देखा, वो भी देखकर भयभीत हो गए। तो 11वां अध्याय कृष्ण के पूरे विराट रूप का वर्णन है। इसके पश्चात अर्जुन बोलता, मैं भयभीत हो रहा हूं, आप इस रूप को हटा लीजिए। तब कृष्ण उस विराट रूप को हटाकर चतुर्भुज नारायण रूप दिखाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो अर्जुन कहता है, मुझे इससे भी खुशी नहीं हो रही, मुझे पूरी मुरलीधर रूप देखना है आपका, द्विभुज श्याम सुंदर रूप। तो कृष्ण जब उस रूप में आते हैं तो अर्जुन, उसका डर होता है, वो चला जाता है। तो भक्त को वही 2 रूप, 2 भुजाओं वाला रूप ही प्रिय है, विराट रूप से उसको कुछ लेना देना नहीं है। और पापा जी कहते हैं, विराट रूप की सेवा आप कब तक करोगे? आप छोटे से भगवान हैं, उनके लिए ड्रेस बना सकते हो, विराट रूप के लिए ड्रेस बना सकते हो, विराट रूप के लिए भोजन बना सकते हो। तो भगवान बहुत दयालु हैं, उस विराट रूप को अपने छोटे रूप में अर्चा वगैरह के रूप में करके
भक्त से सेवा स्वीकार करते हैं और आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। इसके पश्चात जो 12वां अध्याय है जिसको भक्ति योग कहते हैं, उसमें कृष्ण फिर एक अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से, जो आपके निराकार की पूजा करते हैं और आपके साकार की पूजा करते हैं, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान वहां पे फिर साकार की जो पूजा करता है, मेरे विग्रह की आराधना करता है, मेरी सेवा करता है, उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, उस अध्याय में बताएंगे। और उस अध्याय में फिर भगवान भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं कि जो शीत उष्ण सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान में समभाव रखता है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो उस अध्याय में भगवान अपने भक्तों का गुणगान किए हैं कि उस भक्त में जब ये सारे गुण हो जाते हैं वह मेरे को प्रिय बन जाता है। तो इस प्रकार से 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक ये भक्ति योग कहलाता है। और अंतिम जो अध्याय है 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक वह ज्ञान योग। इसके पश्चात 13वें अध्याय में कृष्ण, ये भौतिक शरीर एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र को जानने वाला आत्मा भी है और परमात्मा भी है, लेकिन परमात्मा कौन है? सर्वव्यापक है, वो सब शरीरों के बारे में जानता है, लेकिन आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानता है। फिर कृष्ण उसी अध्याय में बताते हैं भौतिक प्रकृति में स्थित जीव 3 गुणों के संपर्क में रहता है और स्वयं को भोक्ता समझता है, इसलिए शरीर बदलता रहता है। जब तक ये भोक्ता की भावना उसके हृदय से नहीं जाएगी तब तक उसको 84 लाख योनियों में प्रवेश करते रहना पड़ेगा। इसलिए एकमात्र भोक्ता कौन है? केवल कृष्ण है। और कृष्ण उस अध्याय में बताते हैं कर्मों का कर्ता केवल जीव ही नहीं है। 5 कारण बताते हैं कि जीव कर्म क्यों करता है। इसके पश्चात 14वें अध्याय में भगवान प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों में स्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है। कभी तमोगुण सत्वगुण रजोगुण को हराकर ऊपर आ जाता है, कभी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को हराकर ऊपर आता है, कभी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण को हराकर ऊपर आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति एक ही गुण में कभी कार्य नहीं करता है, कभी उसका कार्य रजोगुण होगा तो कभी तमोगुण होगा और कभी कभी सत्वगुण हो जाएगा। लेकिन कलयुग में सत्वगुण बहुत ही अंशिक मात्रा में रहता है, ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण है। और 15वें अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किए हैं। ये जगत कैसा है? एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, लेकिन उल्टा वृक्ष है। सीधा वृक्ष कहाँ है? गोलोक वृंदावन में, उसका प्रतिबिंब ये भौतिक जगत है। इसमें भी इस वृक्ष में फल लगे हैं, हर एक वृक्ष में फल लगते हैं। वो फल क्या है? हमारे कर्म के सुख दुख के फल हैं। उसका वर्णन, उस वृक्ष का वर्णन कृष्ण 15वें अध्याय में किए हैं, जिसमें भौतिक मन और इंद्रियों के कारण जीव का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मन और इंद्रियां उस जीव के नियंत्रण में नहीं होती। कृष्ण सभी के पालन करता है, परमात्मा रूप में वह सभी गतिविधियों के आरंभ करता है। फिर भगवान उसमें च्युत और अच्युत में अंतर बताए हैं। जो मेरे धाम में रहते हैं उनको अच्युत कहा जाता है, वह कभी भी इस संसार में गिरते नहीं। लेकिन च्युत हम सब बद्ध जीवाएं इस संसार में अपने कर्म के फल के अनुसार गिरती रहती हैं। इसके पश्चात 16वें अध्याय में देवी तथा आसुरी संपदा, देव पुरुष में क्या गुण होते हैं और असुर राक्षस लोगों में क्या अवगुण होते हैं, उन दोनों का वर्णन कृष्ण विस्तार पूर्वक किए हैं, उनके लक्षण बताए हैं। जो देवता के समान पुरुष होते हैं उसका लक्षण क्या है? वह दूसरों से प्रेम करता है और अपनी वस्तु भी दूसरों को देने के लिए तैयार रहता है, उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता। ये देवता के समान पुरुषों के गुण बताते हैं। और असुरी कौन है? मैं दूसरे का धन लूट लूंगा, मैं दूसरे की हत्या कर दूंगा, जिसके मन में सदैव ईर्ष्या और काम की भावना रहती है। तो कृष्ण इन दोनों प्रकार के मनुष्यों के गुण अवगुण को उस अध्याय में बताते हैं। 17वें अध्याय में अर्जुन उन लोगों की अप्रामाणिक पूजा के बारे में जिज्ञासा करते जिनकी श्रद्धा शास्त्रों पर आधारित नहीं है। अर्जुन प्रश्न पूछता है जो शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं कर रहे उनकी क्या गति होती है, वो कहाँ जाते हैं? कृष्ण समझाते हैं कि 3 गुण लोगों की श्रद्धा निर्धारित करते हैं, जिससे उनके आहार,
तीन प्रकार के आहार हैं, भोजन है। कृष्ण सत्वगुण आहार कौन सा है, रजोगुणी आहार कौन सा है, तमोगुणी आहार कौन सा है। फिर यज्ञ भी तीन प्रकार के होते हैं, दान भी तीन प्रकार के होते हैं, और तपस्या भी तीन प्रकार की होती हैं। तो इनके लक्षण बताते हैं कृष्ण कि जब व्यक्ति रजोगुणी रहता है तो उसके क्या लक्षण है, रजोगुण में दान कैसा होता है, रजोगुण में तपस्या कैसी होती है। जब व्यक्ति में ये लक्षण दिखे तो वह कहाँ जाता है, इसके बारे में भी कृष्ण बताते हैं। और अंतिम अध्याय 18वां अध्याय, उसमें गीता में प्रस्तुत अपनी सभी शिक्षाओं का सार देते हुए कृष्ण तीन गुणों में त्याग या संन्यास और कर्म के 5 कारणों को वर्णन करते हैं। अब कृष्ण कहते हैं तीन गुण मैंने बता दिए, लेकिन व्यक्ति को, भक्त को, तीन गुण से ऊपर उठकर विशुद्ध सत्व में आना चाहिए, जिससे वह प्रकृति के बंधन में नहीं आएगा। वे तीन गुणों में ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख एवं वर्णाश्रम के नियत कर्मों द्वारा शुद्धिकरण का वर्णन करते हैं। अब व्यक्ति जब इन तीन गुणों में कार्य कर रहा है तो अपनी शुद्धि कैसे कर सकता है। और उसके पश्चात गुह्य ज्ञान कहते हैं ब्रह्म स्तर, अपने आप को जानना। फिर गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा को जानना। फिर गुह्यतम ज्ञान, कृष्ण की शरण में जाना। तीन प्रकार के ज्ञान का वर्णन अंतिम अध्याय में करते हैं। और इस प्रकार से अंतिम जो 2 श्लोक हैं भगवत गीता के, जिसको सार कहा जाता है, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये सार है। जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि एक बॉक्स है, ऊपर का जो हिस्सा है वो भगवत गीता के 6 अध्याय हैं, और नीचे का हिस्सा है वो भगवत गीता के अंतिम 6 अध्याय। लेकिन बीच का जो हिस्सा है भक्ति योग, वो अंदर एक रत्न है, वो है। लेकिन उसमें भी मणि रत्न, जो मणि से युक्त रत्न है, वो 2 श्लोक हैं। तो वो 2 श्लोक के सार है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 2 श्लोक भक्ति के सेवक माने जाते हैं। अगर 2 श्लोक आप जीवन में उतार लोगे तो भक्ति आपकी दासी बन जाएगी। अब ये 2 श्लोक कौन से हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और दूसरा श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये 2 श्लोक भगवत गीता के सार हैं। इसमें कृष्ण स्वयं किसी भी प्रकार के संशय को नष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि 4 प्रकार की क्रियाएं करने पर आप मेरे पास आओगे। सबसे पहले मन मना, मेरा स्मरण करो, अपने चित्त को, अपने मन को मुझ में लगाओ। मद भक्ता, फिर मेरे भक्त बनो। फिर कहते हैं मद्याजी, मद्याजी मतलब मेरी पूजा करो। फिर अंत में कहते हैं नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें करने पर तुम मेरे पास आओगे। मेरे पास आओगे मतलब मेरे धाम में आओगे, और मेरे धाम में आ गए तो पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और अगले श्लोक में कहते हैं सब चीजें छोड़ दो, सारे प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। आप संशय में पड़ गए ना, संदेह में पड़ गए, भ्रम में पड़ गए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो कृष्ण कहते हैं सब कुछ छोड़ दो। फिर क्या कह रहे हैं? मेरी शरण में आओ। एकमात्र मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे जितने भी पाप कर्म के फल हैं उससे मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हें छुटकारा दे दूंगा, डरो मत। तो भगवत गीता समझने का अभिप्राय ऐसा है कि 2 श्लोक मूल हैं, और जो रत्न है उसमें जो मणि है यही 2 श्लोक है, मूल श्लोक है, जो ये सार है भगवत गीता का। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 1, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं
कुर्वत संजया। अनुवाद, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी इस श्लोक में जाने से पहले ये जो अध्याय है इसकी भूमिका आपको बता देते हैं। इसमें 5 विभाग हैं, आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपके पास पेन है, पेपर है, आपको समझने में आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे भक्त कहते हैं ना, हमको भगवत गीता समझ में नहीं आती। तो पहला श्लोक में ही संजय से धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न है? अंधे धृतराष्ट्र ने जो अपने पुत्रों के लिए पक्षपाती था, पक्षपाती मतलब सदैव अपने पुत्रों का पक्ष लेता था, कभी भी उसने पांडवों के बारे में सोचा नहीं था, जबकि एक ही वंश के थे, कुरुवंश के थे। पूछा कि उसके पुत्र और पांडवों ने युद्ध भूमि में क्या किया। ये पहला भगवत गीता का प्रारंभ है। संजय से धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरे अध्याय से 11वें क्षमा करिए, दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक दुर्योधन का भय बताया गया है, क्योंकि दुर्योधन को भय लग गया था। तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति। ये कैसे बताते हैं? दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना और पांडव सेना तथा अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन तथा उनकी तुलना करना। दूसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक भगवत गीता के पहले अध्याय में दुर्योधन को भय हो गया था, इसलिए द्रोणाचार्य के पास जाता है, अपने गुरु के पास जाता है और पांडवों की सेना के बारे में वर्णन करता है कि आपने सारे शस्त्र दे दिए, सारी कलाएं दे दी, अभी हमसे युद्ध करने आए हैं। और दूसरा, उसके पक्ष में जो योद्धा थे और पांडवों के पक्ष में जो योद्धा थे उसकी तुलना करता है। भय भी है और भय को छिपा भी रहा है। कैसे छिपा रहा है? वो वर्णन करते हुए कहेगा, हमारे पक्ष में भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, तो इनके बलबूते पे हम जीत सकते हैं। पर ये भी बताएगा, आप पांडवों के प्रति प्रेम मत दिखाना, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत प्रेम दिखाते हैं, इसका भी वर्णन करेगा। ये दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक में बताया गया। उसको भय लगेगा। 12वें श्लोक से 19वें श्लोक में शंखनाद, शंख बजे, युद्ध होने से पहले शंखों का वर्णन किया गया है। शंखनाद पांडव विजय के संकेत। ये शंख बजने से ही पांडवों की विजय निश्चित हो गई थी। कुछ संकेत होते हैं, जब कुछ अच्छा घटने वाला होता है तो मनुष्य के शरीर में कुछ चीजें होती हैं, फड़कने लगती हैं, अच्छे संकेत मिलने लगते हैं। उसी प्रकार से शंखों का बजना अच्छा संकेत था। क्या संकेत था? पांडवों की विजय होगी। भगवान कृष्ण और पांडवों के शंखनाद से विपक्षी दल का हृदय विदीर्ण होने लगा। लक्षण क्या था? जैसे इन 5 पांडवों ने और कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, तो जितने भी दुर्योधन के पक्ष में योद्धा थे सबका हृदय फटने लगा। फटने लगा मतलब उनको भय होने लगा। कोई व्यक्ति जब गलत काम करता है उसको भय होता नहीं होता है? तो इन्होंने तो गलत ही काम किया था, अधर्म पे चले थे, अधार्मिक थे। हमने पहले भी सुना, पांडवों ने जब संधि दूत बनाकर कृष्ण को भेजा कि 5 गांव दे दो। क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव होता है दूसरों पर शासन करना, तो इन्होंने बोला हम सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं देंगे युद्ध किए बिना। वो अधर्म पे चल रहे थे, इसलिए उनको भय लगने लगा। इसलिए आप देखो, नास्तिक लोग जो होते हैं ना, वो शंख की ध्वनि से डर जाते हैं। जो अभक्त होते हैं, नास्तिक होते हैं, आसुरी होते हैं, राक्षस होते हैं, इसलिए शास्त्र में बताया गया जहां पे शंख बजता है वहां पे भूत पिशाच प्रेत नहीं रहता, सब भाग जाते हैं। भागवतम में वर्णन है। तो 12वें श्लोक से 19वें श्लोक में शंखनाद का वर्णन है। 5 पांडवों के अपने अलग अलग शंख थे, उनके नाम बताए गए हैं। और फिर 20वें श्लोक से 27वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं मुझे सैन्य निरीक्षण करना है, तो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। 20वें श्लोक से 27वें श्लोक तक। तो इसमें 20वें श्लोक से 25वें श्लोक में दुर्योधन के समर्थकों को देखने की इच्छा से अर्जुन कृष्ण को रथ दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करने के लिए कहते हैं। प्रथम स्थाप्य में अच्युता,
हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूं कौन मुझसे युद्ध करने आया है, मैं गांडीवधारी हूं, धनुर्धर हूं। और 26वें और 27वें श्लोक, दो श्लोक में है, जब अर्जुन देखता है अपने संबंधियों को तो उसका हृदय करुणा से भर जाता है। और मुख्य रूप से दो को देखता है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को, उसका हृदय करुणा से भर जाता है। कोई एक शिष्य अपने गुरु को मार सकता है क्या? तो रोने लगता है अर्जुन, उसके आंखों से आंसू आने लगता है, उसका शरीर कंपन होने लगता है। वह कृष्ण को कहता है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गला सूख रहा है, मेरा धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सब कुछ सेट हो गया सीन, और एंड में व्यक्ति बोले कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो कैसा लगेगा? ये 26वां और 27वें श्लोक में अर्जुन वर्णन करेगा। और फिर अंतिम जो विभाग है इस अध्याय का, जो 28वें श्लोक से 46वें श्लोक तक, जो बहुत लंबा है, उसमें युद्ध ना करने के अर्जुन कारण बताएगा। मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, कौन कौन से कारण है, संक्षिप्त में यहाँ पे बताया है। किस विजय से किसी आनंद की अपेक्षा ना करना। अब वह कृष्ण को कहता है, अगर मैं विजय हो भी गया, जीत भी गया, तो मेरे संबंधी तो मेरे साथ रहेंगे नहीं, मैं राज्य का भोग क्या करूंगा? भाई खुशी तो परिवार के लोगों के साथ ही मनाई जाती है ना। जब परिवार के लोग ही नहीं रहेंगे, इनको मैं मार दूंगा, तो वह खुशी लेके मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। पहला कारण बताता है। उसके बाद में पाप का भय होता है, अगर मैंने इनको मार दिया तो मेरे को पाप लगेगा, उसके कारण मुझे नरक में भी जाना पड़ेगा। अर्जुन को भी भय था। और उसके आगे कारण बताता है कुल नाश के हानिकारक प्रभाव। भाई सारा कुल नाश हो जाएगा, कैसे? अब ये सब मर जाएंगे, इनकी पत्नी विधवा हो जाएंगी, वो पर पुरुष का संग करेंगी, उससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, फिर पिंडदान नहीं होंगे, जैसे भी पितृ पक्ष चल रहा है, पिंडदान ना होने से क्या होगा? सारे पूर्वज नरक में गिर जाएंगे। ये कारण बता रहा है अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके पश्चात अंतिम दो श्लोकों में, अंतिम तीन श्लोकों में 44, 45 और 46, अर्जुन शोक संतप्त हो जाता है और युद्ध करने का निश्चय करता है। कृष्ण को कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, बस मेरा ये अंतिम निर्णय है। तो ये पहला अध्याय आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया। अब इसके प्रथम श्लोक में आते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में संजय को धृतराष्ट्र पूछते हैं, माम कहा मतलब मेरे। तो इसका मतलब धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों को अपना नहीं मानता था। दो भाई हैं, उनकी संतानें हैं, तो आपस में भाई भाई कहलाती है नहीं कहलाती? हाँ, अब एक भाई बोले कि दूसरे भाई की संतान मेरी नहीं है एक ही कुल से, कैसा लगेगा? इसका अर्थ क्या है कि अपने पुत्रों के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। तो यहाँ पे बताते हैं, इसलिए माम का शब्द आया। देखिए ये माम का शब्द ममत्व, आसक्ति को दिखा रहा है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। स्वार्थ रहित होकर भगवत गीता समझना चाहिए, इसमें कोई अपना हेतु नहीं निकालना चाहिए, तभी भगवत गीता समझ में आएगी। और दूसरा कारण बता रहे, भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। अब भक्त के मुख से सुनोगे, उसको तो वैसे ही ज्ञान नहीं है, वो आपको ज्ञान क्या देगा? वो आपको और भ्रमित कर देगा। इसलिए जिसको तत्व के बारे में पता है, सिद्धांत के बारे में पूरा जानता है, उसी के मुख से सुनना चाहिए, और मुख्य रूप से वह भक्त होना चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है।
यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो देखिए, किसी और ग्रंथ को भगवान ने अपने मुख से नहीं प्रकट किया है, केवल भगवत गीता को प्रकट किया है, इसलिए पूर्ण ज्ञान है। इसलिए आपके सारी समस्याओं का हल, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे, ऐसा तत्व, ऐसा ज्ञान भी है इसमें जो आपको अन्यत्र कहीं पे भी नहीं मिलेगा। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वह इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? यहाँ पे धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र मतलब धर्म का स्थान है। क्यों धर्म का स्थान है? क्योंकि यहाँ पे देवता आके यज्ञ करते थे, इसलिए भगवान ने उसी धर्म के क्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। अब वहां पे अधर्मी व्यक्ति आ जाएगा तो विजय प्राप्त कर सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान ने युद्ध उसी भूमि पे कराया जो धर्म का क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कारण बताया जा रहा है, भगवान किस पक्ष में थे? पांडवों के पक्ष में थे, इसलिए वे धर्म के स्थान पर है। और कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। संदिग्ध मतलब उसको संशय था, मेरे पुत्र जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि कैसे हैं मेरे पुत्र? कैसे हैं? अधार्मिक है। अधर्म पे चलने वाला कभी विजय प्राप्त कर पाता है? कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र को थोड़ा संशय था, इसलिए उसने प्रश्न पूछा संजय को कि दोनों ने क्या किया। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अगर चाहता तो दुर्योधन को समझा सकता था ना। उसको अपने पुत्र के प्रति बहुत मोह था। कौन सा पुत्र? दुर्योधन, जो ना पूरी तरह से अधर्म पे चलने वाला था। तो इसी धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति मोह, ये उसको ले डूबा। उसके सारे पुत्रों का नाश हो गया उसी युद्ध में, इसी मोह के कारण। राज्य ना मांगकर वो आपसे 5 गांव मांग रहे, तो देने में क्या जाता था? युद्ध टल सकता था, लेकिन मोह के कारण उसने अपने पुत्रों का पक्ष लिया। समझाया नहीं। एक पिता का दायित्व होता है अपने पुत्र को समझाना, अपने पुत्रों को समझाया नहीं उसने। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। संजय को तो इसलिए तो संजय को प्रश्न पूछता है कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। वो जानना चाहता है कि कारण क्या है। क्योंकि संजय को किससे कृपा प्राप्त हुई थी? व्यासदेव से। व्यासदेव ने दूरदृष्टि दे दी संजय को, तो हस्तिनापुर के महल में बैठे बैठे तुम सारा युद्ध देख सकते हो। इसलिए संजय को पूछ रहा है, बताइए मेरे पुत्रों ने क्या किया, मैं आश्वस्त होना चाहता हूं। अब इसी प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के अंतिम श्लोक में देंगे संजय। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। देखिए प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। एक तो संशय भी है, ऊपर से धृतराष्ट्र सोच रहा है कि पांडु के पुत्र तो पुण्य आत्मा है, जो भी युद्ध का प्रभाव होगा अनुकूल होगा। इसका मतलब स्वयं ही वो निर्णय कर लिया है कि विजय किसकी होगी? पांडवों की विजय होगी। लेकिन आसक्ति इतनी है, अपने पुत्रों के बारे में भी पूछ रहा है।
संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। शब्दों से भी पता चल जाता है व्यक्ति की मानसिक दशा कैसी है एक ही वंश के, तो पांडवों को कुरु वंश का नहीं मान रहा है, उनको अलग मान रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि वह चाहता है कि मेरे पुत्र जीते, चाहे वह अधार्मिक क्यों ना हो। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। एक उपमा बता रहे हैं, जैसे किसान होता है, खेत में जाता है, तो उसको कुछ ऐसे धान दिखते हैं जो खेती के अनुकूल नहीं है, तो उसको उखाड़ देता है ना। उसी प्रकार से अब इस धर्म के क्षेत्र में यहाँ पे धर्म के पिता स्वयं कृष्ण उपस्थित हैं और आशा की जाती है कि ऐसे धान जो उस खेती के अनुकूल नहीं है, जैसे दुर्योधन धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं और उनका साथ देने वाले जितने भी योद्धा हैं, कृष्ण उन सबको उखाड़ कर फेंक देंगे, जिससे धर्म की स्थापना होगी। और भगवान वहां पे फिर युधिष्ठिर महाराज को, जो धर्म परायण है, धर्म पे चलने वाले हैं, उनको राजा बनाएंगे। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का इस अर्थ में हम देख सकते हैं। दूसरा श्लोक, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे। अब यहाँ पे दुर्योधन का थोड़ा भय प्रकट होने लगा, क्योंकि दुर्योधन ने भी देखा पांडवों की सेना हमसे कम है, लेकिन उनके पक्ष में जो योद्धा है वो भी कम नहीं है। तब भय को कहीं ना कहीं निकालने के लिए किसी के पास जाकर अपने बड़े से सलाह मशवरा करना पड़ता है। तो अपने भय को छिपाने के लिए दुर्योधन संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, कहा गया, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और क्या कहता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, जन्म से तो अंधा था ही, और कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि भी इसने खो दी थी। किसके कारण? अपने पुत्रों के मोह के कारण। एक व्यक्ति बाहर से अंधा हो लेकिन उसके अंदर भक्त हो तो वह संतुष्ट होकर रह सकता है, लेकिन जो लालची व्यक्ति हो, बाहर से अंधा है, तो इसका मतलब वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा है, क्योंकि उसके अंदर लोभ बैठा हुआ है। ये राज्य का लोभ इसके अंदर बैठा हुआ था। इसलिए यहाँ पे बताया है, जन्म से तो अंधा धृतराष्ट्र था ही, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, क्योंकि बहुत बार देखा था। अब कैसे देखा था? क्योंकि निर्वस्त्र किया गया द्रौपदी को भरी सभा में। ये धर्म तो नहीं कहता है किसी परिस्त्री को निर्वस्त्र किया जाए, या किसी के खाने में विष मिलाया जाए, या लाक्षागृह में किसी को जलाया जाए। ये सब दुर्योधन कर रहा था, पर उसका साथ कौन दे रहा था? धृतराष्ट्र दे रहा था। तो ये भी जानता था कि मेरे पुत्र भी अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। कौन? मेरे पुत्र, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। अब सत्वगुण व्यक्ति
तमोगुनी व्यक्ति के साथ मेलजोल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एक हंस कौवे के साथ संग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पांडव सत्वगुणी है और धृतराष्ट्र के पुत्र तमोगुणी है। वो पवित्र है और ये अपवित्र है, तो समझौता दोनों में कभी भी नहीं हो सकता। ये धृतराष्ट्र को पता था, फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। कौन सा तीर्थ स्थान? कुरुक्षेत्र। अब इतना उसको सब कुछ पता है, लेकिन कुरुक्षेत्र ऐसा स्थान है, धर्म का क्षेत्र है। वो सोच रहा था बाजी पलट सकती है, मेरे पुत्रों के पक्ष में निर्णय आ सकता है, मेरे पुत्रों की विजय हो सकती है, ऐसा वो अभी भी आस लगा के बैठा हुआ था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। अब जो सेनापति होता है, कमांडर होता है, तो उसको तो दूसरी सेनाओं के बारे में सब पता होना चाहिए, उनकी कहाँ कमी है, कहाँ वो मजबूत है। तो फिर भी दुर्योधन अपने गुरु के पास गया आश्वासन देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप मेरे साथ में रहो और इनकी भी युद्ध कौशल को देख लो, आप इनको कम मत आंकना, ये भी बहुत बलवान है, समझाने गया है। और दूसरा कारण क्या है कि ये गुरु हैं, इन्होंने शिक्षा समान रूप से हमको भी दी है, पांडवों को भी दी है, कहीं का ममत्व उनकी तरफ ना चला जाए। युद्ध करते समय उत्साह दिखाना चाहिए, अगर उत्साह में ढीला पड़ गए तो वो प्रेम अर्जुन की तरफ ज्यादा चला जाएगा, उसके कारण हम युद्ध हार सकते हैं। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। पांडवों की सेना देखी तो उसमें भी बड़े बड़े योद्धा थे, तो डर गया था, तो अपने डर को छिपाने के लिए इसलिए बताने गया है द्रोणाचार्य को। अब क्या कहता है सुनिए। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद का नाम क्यों ले रहा है दुर्योधन? द्रुपद का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये आप जन्म लिया आपको मारने के लिए, उकसा रहा है द्रोणाचार्य को कि आप प्रेम मत दिखाना उनकी तरफ। कारण देखिए ये होता है कूटनीतिक व्यवहार। पॉलिटिक्स जो खेलता है ना, उसको दांव पेच सब पता होते हैं, इसकी नस दबानी है, इसकी नस छोड़नी है। वही व्यक्ति कुशल होता है पॉलिटिक्स खेलने में, वही जीत सकता है। अब वहां पे भी जाकर ये राजनीतिज्ञ था बहुत बड़ा, अपने गुरु को उपदेश दे रहा है। क्या उपदेश दे रहा है? द्रुपद ने देखो इतनी अच्छी पांडवों की सेना का व्यूह रचना किया है, मैनेजमेंट किया है। द्रुपद का नाम क्यों लिया? क्योंकि द्रुपद जन्म ही लिए थे द्रोणाचार्य को मारने के लिए, क्योंकि द्रुपद का नाम सुनते ही द्रोणाचार्य के मन में और उत्तेजना आए और वो और दृढ़ता पूर्वक युद्ध करे, इसलिए उसका भाव द्रुपद की ओर इशारा कर रहा है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण जैसे सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। देखिए ऐसा धूर्त है, क्या कर रहा है? अपने गुरु के दोष बता रहा है। कोई शिष्य को अधिकार है अपने गुरु के दोष बताने का? ये ऐसा मूर्ख और धूर्त व्यक्ति था, इसलिए अधर्म का प्रतीक था दुर्योधन। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता तथा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। ये बहुत बड़ी कहानी है, महाभारत में बताई गई है, इस पे हम नहीं जाएंगे। तो द्रुपद और द्रौपदी दोनों भाई बहन थे और इनके पिता थे इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम द्रुपद, दृष्टद्युम्न। हाँ, दृष्टद्युम्न। तो दृष्टद्युम्न
ये धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों भाई बहन थे। द्रुपद इनके पिता का नाम था। तो पहले से झगड़ा चला आ रहा था द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो मित्रता कब शत्रुता में बदल जाए पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिससे धृष्टद्युम्न उसी यज्ञ से प्रकट हुए और द्रौपदी भी प्रकट हुई। और धृष्टद्युम्न क्यों आए थे? उनको वरदान मिला द्रोणाचार्य को मारने का। द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। देखिए गुरु को कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एक लक्षण बताया गया है। गुरु को पता है ये मुझे मारने के लिए आया, फिर भी उन्होंने सारा रहस्य, सारे अस्त्र शस्त्र की विद्या उनको बता दी। तो दुर्योधन ये भी कहना चाह रहा है कि द्रुपद के पुत्र ने, धृष्टद्युम्न ने सारी व्यूह रचना कर दी है और आपने क्या किया, सारे अस्त्र शस्त्र उसको दे दिए, विद्याएं दे दी हैं। अब ये उन्हीं विद्याओं का प्रयोग हमारे ऊपर करेगा। तो दुर्योधन क्या चाहता था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने कर दिया। तो दुर्योधन का मनोभाव बता रहा है, गुरु का दोष देख रहा है, द्रोणाचार्य का दोष देख रहा है दुर्योधन। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। ये सब दुर्योधन के भय बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, क्यों भयभीत था दुर्योधन। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। किसका? द्रोणाचार्य का। तो दुर्योधन ये भी बताना चाह रहे हैं, आप अर्जुन की तरफ प्रेम मत दिखाना, हम सब में से प्रिय शिष्य आपका वही है, आप उसकी तरफ प्रेम दिखा दोगे तो हम युद्ध हार जाएंगे। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में किस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो इस तात्पर्य में बहुत सारा कारण बताया है दुर्योधन के भय का। एक तो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना की, आपने बेझिझक बिना रोक टोक के उसको सारी विद्याएं प्रदान कर दी। अब युद्ध में वही विद्याएं हमारे ऊपर चलाएगा। और फिर उसकी जो व्यूह रचना है, दुर्योधन की जो द्रोणाचार्य की जो दुर्बलता है उसको इंगित कर रहा है दुर्योधन। और ये भी बताना चाह रहा था कि आप पांडवों में जो सबसे प्रिय आपके अर्जुन है उनके प्रति सहानुभूति मत दिखाना, उदारता व्यक्त मत करना। तो ये सब दुर्योधन क्या कर रहा है, द्रोणाचार्य जो उसके गुरु हैं उनके दोष बता रहा है। श्लोक क्रमांक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अब कुछ योद्धाओं का वर्णन कर रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हुए। सबसे पहले क्या कहता है, भीम तथा अर्जुन। भीम का नाम क्यों ले रहा है सबसे पहले? भीम से उसको बहुत द्वेष था। भीम बल में उसी के समान था, इसलिए सबसे पहले भीम का नाम ले रहा है। हमारे मन में जिसके बारे में ज्यादा सोचता है तो उसका नाम सबसे पहले आता है। ये सदैव सोचता रहता था भीम को कैसे मारा जाए, इसलिए सबसे पहले भीम का नाम लिया। और कहता है साथ में अर्जुन है, महारथी युयुधान है, विराट है तथा द्रुपद है। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के साथ धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय रथ पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। तो दुर्योधन का भाव ऐसा है कि मैं खाली द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के बारे में बता रहा हूं, खाली वही योद्धा नहीं है, ऐसे ऐसे भी योद्धा है जिनको युद्ध में हराना बहुत कठिन है।
इसको कोई हरा नहीं सकता है। उनके नाम बता रहा है, युयुधान, विराट और द्रुपद। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो भीम और अर्जुन तो विशेष थे, उनके पास विशेष शक्ति बल था, तो इन अन्य योद्धाओं की तुलना भीम और अर्जुन से कर रहा है कि इन योद्धाओं को भी आप कम मत देखिए, इनमें भी भीम और अर्जुन जैसा ही बल है, तो हमको हराने में समर्थ है, इसलिए आप सावधान रहिए। श्लोक क्रमांक 5, दृष्ट के तुष्ट केताना काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैप्यश्च नरपुंगवा। इनके साथ ही दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैप्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो अन्य योद्धाओं का भी नाम बता रहा है। श्लोक क्रमांक 6, युधामन्युष्ट विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। सुभद्रा के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु। और द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिनका नाम है प्रतिविद्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्म। ये भी महान योद्धा हैं। इन सबके नाम गिना रहा है वो। कारण क्योंकि उसके मन में भय है। श्लोक क्रमांक 7, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोधत जुत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् प्रमीविते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब द्रोणाचार्य नाराज ना हो जाए कि मेरे दोष बता रहा है, तो उनको उत्साह भी दे रहा है। कूटनीति में ऐसा ही किया जाता है, दोष बताए जाते हैं तो गुणगान भी किया जाता है। तो बताता है कि आप, उनकी सेना तो बहुत वीर है, बहुत बलशाली है, लेकिन अपनी सेनाओं को भी कम मत समझिए, हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे योद्धा हैं, आप चिंता मत करो। एक तरह से संतावना दे रहा है। तो कौन कौन है मेरे पक्ष में, सुनिए। श्लोक क्रमांक 8, भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, सबसे पहले उनका गुणगान कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो दोष निकाले हैं, तो इनका नाम नहीं लूंगा तो बुरा मान जाएंगे, थोड़ा उनके पक्ष में भी जा सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आप कह के बोल रहा है द्रोणाचार्य को। फिर कहता है भीष्म, जबकि भीष्म पितामह का नाम सबसे पहले आना चाहिए था, सबसे वरिष्ठ है। फिर भीष्म पितामह, फिर कर्ण जो मेरा अपना मित्र है, फिर कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो उत्साह ना खत्म हो जाए, उत्साह टूट ना जाए, अपने योद्धाओं का भी वर्णन कर रहा है। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सौमदत्ती या भूरिश्रवा वहीको के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, और क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो पांडवों से पहले कर्ण पैदा हुए थे, तब कुंती अविवाहिता थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। तो उस समय बहुत समाज में लज्जा होती थी कि बिना विवाह के पुत्र कैसे हो गया। इस कारण से कुंती ने जो पुत्र पहले हुआ था कर्ण, उसको बहा दिया था। इसलिए यहाँ पे पता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, अर्जुन का आधा भाई, आधा भाई मतलब पहले हुआ था, विवाह होने से पहले हुआ था। श्लोक क्रमांक 9, अन्य च बहवा शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो सबका नाम नहीं ले सकता है, जो मुख्य योद्धा उनका नाम ले लिया, और कहता है बाकी अन्य वीर भी हैं, आप उनको कम मत समझो। और ये सब हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में बहुत निपुण है। तो उसको भय भी है और साथ ही साथ
अपनी सेना की प्रशंसा भी कर रहा है, जिससे द्रोणाचार्य का मनोबल ना टूटे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित था कि वह अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अब एक तरफ उसको भय भी था और आश्वासन भी है कि इतना बड़ा सेना बल मेरे पास में है तो मैं विजय को प्राप्त करूंगा। और यहाँ पे एक कारण बता रहा है, जिन जिन राजाओं का नाम बताया है वह कहता है कि सब मेरे लिए प्राण निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें से कुछ का नाम बताया, जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य। ये सब दुर्योधन के इशारे पर, उनके बोलने पर तुरंत कार्य करने के लिए तैयार रहते थे। इसलिए उसको भरोसा था कि विजय हमारी होगी, ये सब योद्धा भी हमारे पक्ष में है। लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, भय भी था। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पूरा कॉन्फिडेंट होता है वो अच्छे से कार्य कर पाता है कि मैं इस परीक्षा को पास कर लूंगा। अब कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, आधा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, तो उसके मन में संदेह होता है कौन से प्रश्न आएंगे, इसमें मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो दोनों प्रकार से ये अपना बखान भी कर रहा है और उसकी त्रुटियां भी निकाल रहा है। श्लोक क्रमांक 10, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब भीष्म पितामह का गुणगान करता है, हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब उसका कोई सीमा नहीं है। अब फिर गुणगान कर रहा है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। पितामह कौन? भीष्म पितामह, सबसे बड़ा योद्धा है वो। जब तक हमारे पक्ष में है हम सुरक्षित है, हम विजय को प्राप्त करेंगे। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। भीम का फिर नाम ले रहा है क्योंकि भीम से बहुत द्वेष है उसको। भीम के बारे में बोलता है भीम उनके पक्ष में है लेकिन सुरक्षित होते हुए भी सुरक्षित नहीं है, मतलब ये निश्चित हार जाएंगे। उसके कहने का मनोभाव ये है। और भीम शब्द कितनी बार प्रयोग कर रहा है। तात्पर्य यहां पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। तुलना, मेरे पक्ष में और उनके पक्ष में तुलना कर रहा है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं। अपनी सेना को अपरिमेय बोल रहा है और पांडवों की सेना को परिमेय बोल रहा है। अपरिमेय मतलब अपर्याप्तम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और परिमेय मतलब जिसकी सीमा है। जैसे समुद्र की एक सीमा होती है, एक छोर होता है, वहीं तक आपको दिखता है, तट दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है। भीम के पीछे हाथ धोकर पड़ गया दुर्योधन। ये बहुत कम अनुभवी है, ज्यादा खाता है, इसको अनुभव कुछ नहीं है, इसलिए ये सेना नायक नहीं बन पाएगा, ये अच्छे से संरक्षण अपनी सेना का नहीं कर पाएगा। जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, देखिए प्रभुपाद जी भी लिख दिए, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसको दृढ़ निश्चय था। तो दुर्योधन को यह भी पता था कि मेरी मृत्यु किससे होगी, मेरे को कोई मार सकता तो भीम ही मार सकता है, इसलिए भीम से ज्यादा विद्रोह था उसका। और देखिए महाभारत के अंतिम क्षण में देखिए दुर्योधन को भगवान कहते हैं पांचों पांडवों में से किसी एक को आप चुन लो गदा युद्ध के लिए, तो भीम को ही चुनता है वो।
क्षत्रिय होता है ना, देखिए समान शक्ति वाले के साथ युद्ध किया जाता है, जैसे सामने वाले की शक्ति कम, उससे युद्ध करके क्या हो, तो जीत ही जाएगा ना। क्षत्रिय का क्वालिटी होता है अपने समान शक्तिशाली वाले के साथ तो उसको युद्ध करना चाहिए, अपने से कमजोर वाले के साथ तो वो जीत ही जाएगा। तो भीम को चुनता है युद्ध करने के लिए। और आपको पता ही है कि कौरवों ने तो बहुत अधर्म किया था, लेकिन जब भगवान ने थोड़ा बहुत अधर्म करवाया पांडवों के द्वारा तो बलराम जी बहुत चिढ़ गए थे। नियम क्या था कि गदा का युद्ध जांग पे नहीं मारा जा सकता है, उसकी जांग ही कमजोर थी, और जांग पे ही भगवान ने बोला मारो, तभी इसकी मृत्यु होगी, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते थे कि जीवित रहे, क्योंकि अधर्म का प्रतीक था। श्लोक क्रमांक 11, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो भीष्म पितामह की भी स्तुति कर रहा है, कहीं भीष्म पितामह नाराज ना हो जाए। तो पहले द्रोणाचार्य की स्तुति किया, भीष्म पितामह के बारे में कहता है, सबको बोल रहा है, सबको मदद करना है। किसको मदद करना है? भीष्म पितामह को, तभी हम विजयी होंगे। जिसको जो जो सेवा दी है अपने छोर पर खड़े होकर उसको वही सेवा करनी है। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। अब मैनेजमेंट में यही होता है, मुखिया जो होता है सभी नाराज ना हो जाए, सबने सेवा की है तो एक दो मुखिया का नाम ले लेता है, लेकिन बाकी जिनका नाम नहीं ले पाता तो उनको बोलता है इन्होंने भी अच्छा कार्य किया है, इनको भी सहयोग देना चाहिए। भाई दूसरों को लगता है चलो हमारा नाम भी अप्रत्यक्ष रूप से आ गया है तो हम भी उत्साह पूर्वक कभी सेवा करेंगे। तो दूसरे योद्धा थे, द्रोणाचार्य का स्तुति किया, भीष्म पितामह का स्तुति किया, हमारा नहीं किया। ये प्रॉब्लम है कलयुग में, हमारा नहीं किया है। हमारा हमारा भी गुणगान होना चाहिए, हमारी भी स्तुति होनी चाहिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका नाम ना लेते हुए उनको भी उत्साह दे रहा है कि आपके बिना ये युद्ध अधूरा है। आप जब तक भीष्म पितामह को सहयोग नहीं दोगे तब तक हमें युद्ध नहीं जीत पाएंगे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वह युद्ध वृद्ध हो चुके हैं बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़ा व्यक्ति लड़ नहीं पाएगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। लेकिन आप सब तो जवान हो, इसलिए जवान व्यक्ति का कर्तव्य है वृद्ध व्यक्ति को मदद करना, इसलिए आप सब उनको मदद करो, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति अकेला युद्ध नहीं जीत पाएगा। आप मनोभावों को देख रहे हैं, दुर्योधन के मनोभावों को, डिप्लोमेटिक बिहेवियर, कूटनीतिक दांव पेच होते हैं राजनीति में, ऐसे खेले जाते हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। भीष्म पितामह ही एक मेन है हमारे सेना में, जब तक ये रहेंगे इनको मदद मिलती रहेगी तब तक हमारी विजय निश्चित है। लेकिन अगर इनकी मृत्यु हो गई तब हमें विजय प्राप्त नहीं हो पाएगी। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। तो दुर्योधन को आश्वासन है, उस समय भी दोनों चुप रहे, कुछ बोले नहीं। मेरा मदद किया ना, क्योंकि कुछ बोले नहीं है तो अभी भी मेरा मदद ही करेंगे। तर्क संगत न्याय दे रहा है, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो दुर्योधन आशा कर रहा है कि जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया, ये दोनों कुछ नहीं बोले, इसलिए मतलब मेरे पक्ष में थे, तो उसी चीज को ये यहाँ पे दोहराएंगे।
उत्साह से युद्ध करेंगे और पांडवों को हराएंगे। दुर्योधन ऐसा विचार कर रहा है, मेरे पक्ष में है, जबकि उसको ये भी पता है दोनों का स्नेह पांडवों के साथ भी बहुत गहरा है। लेकिन उसको उम्मीद है, आशा की किरण होती है ना, जब सब जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कुछ उम्मीद है, आशा की किरण दिखती है। तो अभी दुर्योधन के लिए उम्मीद की किरण भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि दोनों पहले से मेरे पक्ष में है। कारण, क्योंकि द्रौपदी को जब निर्वस्त्र किया गया तब ये कुछ नहीं बोले, और अब भी कुछ नहीं बोलेंगे, और जैसा हम बताएंगे वैसा ये करेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि विजय हमारी होगी। श्लोक क्रमांक 12, तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृत्ता पितामह सिंहनादम विदन्न विनदोच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। अब शंखों का वर्णन हो रहा है, विजय युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उससे पहले शंख बजना है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। सबसे पहले शंख किसने बजाया? भीष्म पितामह ने। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे सिंह गर्जना करता है वैसे उस शंख का आवाज निकला। आवाज निकलते ही दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई, खुश हो गया। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया। किसको प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया? दुर्योधन को। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं किया है, भीष्म पितामह भी 12 महाजनों में से एक है, तो दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है सब जान गए। चलो इसको थोड़ा खुश कर देता हूं, प्रेम तो मेरा, स्नेह तो मेरा पांडवों के साथ है, लेकिन इसको भी थोड़ा खुश कर देता हूं शंख बजा के, कि निराश ना हो जाए। जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था, अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो भीष्म पितामह को भी पता था विजय किसकी है, पांडवों की है। कारण, क्योंकि कृष्ण जो स्वयं भगवान है वो पांडवों के पक्ष में है। लेकिन अब दुर्योधन को भी उदास नहीं रखना है, तो शंख बजा दिया, अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन उनको भी पता युद्ध का निर्णय क्या होने वाला है। श्लोक क्रमांक 13, तथा शंखाष्ट भैर्यश्च पणवान कगो मुखा ससेवाभिहन्यन्त सशब्दस्तु तुमुलो अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। आप सोचिए 64 करोड़ योद्धा एकत्र हुए, 64 करोड़ कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और सब जगह से शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग बज रहा है। कैसा वातावरण होगा? वातावरण कैसा था? समस्त समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था, शोर मच रहा था, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। श्लोक क्रमांक 14, तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महति सैन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ पे अर्जुन के रथ का वर्णन हो रहा है। कैसा है? श्वेते, श्वेते मतलब श्वेत, सफेद रंग के घोड़े हैं। और महति, महति मतलब विशाल रथ है। वो रथ भी अग्निदेव से प्राप्त हुआ था, देवताओं ने दिया था अर्जुन को, कोई साधारण रथ नहीं था वो। और यहाँ पे बताते हैं माधवा, माधव शब्द आया, माधव मतलब कृष्ण, माधव का अर्थ है लक्ष्मीपति, वे लक्ष्मी के पति हैं। और पांडव से किसका संबोधन हो रहा है? अर्जुन का, क्योंकि पांडु के पुत्र हैं। अब उन्होंने भी अपना शंख बजाया। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में
कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। भीष्म पितामह के शंख को दिव्य नहीं कहा गया, वो तो 12 महाजनों में से एक है। क्यों? कारण क्योंकि उन्होंने अधर्म का पक्ष ले रखा है, इसलिए उनका शंख बजाना दिव्य नहीं है। लेकिन अर्जुन और कृष्ण जब शंख बजा रहे हैं तो उनका शंख बजाना दिव्य है, कोई साधारण नहीं है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जैस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। तो यहाँ पे विजय के संकेत बताए जा रहे हैं। पांडवों की विजय कैसे होगी, यहाँ पे संकेत बताए जा रहे हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो भगवान जहाँ पे, लक्ष्मी भी वहीं पे रहेगी। लक्ष्मी मतलब विजय का संकेत। तो कोई पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती। और आगे आएगा कपि ध्वज, रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वज था, हनुमान जी चिन्हित थे। हनुमान जी ने भगवान राम को मदद किया था। एक प्रकार से भगवान राम विजय प्राप्त किए थे। तो जिसके पक्ष में हनुमान जी हैं, जैसे भक्त इतने महान भक्त हैं, विजय किसकी होगी? अर्जुन की होगी। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो क्या क्या संकेत थे विजय के? एक तो रथ अग्निदेव ने दिया था, भगवान उनके पक्ष में थे, लक्ष्मी भी उनके साथ में थी जो श्री और विजय की सूचक है, और साथ ही साथ वो शंखों का बजाना दिव्य था। ये सब संकेत दिए गए विजय के। और अंतिम वह क्षेत्र जो था धर्म का क्षेत्र था, ये विजय का सूचक है। पांडवों की विजय निश्चित होगी। अब शंखों के नाम बताए जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा व्रकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पर पांचजन्य मतलब कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। और यहाँ पे ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द भी आया। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं, मतलब भक्तों की जो इंद्रियां हैं वो किसके वश में है? कृष्ण के वश में है। और अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्तम। ये याद होना चाहिए सबको, आपका प्रश्न भी है, देवदत्तम। और भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्र। और यहाँ पे बताया गया है भीम का थोड़ा गुणगान किया गया है। कैसा है भीम? अति भोजी। अति भोजी मतलब सबसे ज्यादा खाता है। जब भी पांडव वनवास के समय कुछ भिक्षा मांग के लाते थे, तो भिक्षा लेकर जब पांचों भाई बैठते थे, इकट्ठा होता था अन्न, उसमें से आधा भीम के पास जाता था और आधा वो चारों भाई खाते थे। इतना वो भूख लगता था उसको। इसलिए यहाँ पे बताया गया अति मानवीय। ज्यादा खाता भी था तो ज्यादा सेवा भी करता था। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज्यादा खा लिया और सेवा कम कर रहे हैं। भीम सेवा भी सबसे ज्यादा करते थे, इसलिए बताया जाता है ज्यादा खाओ पर सेवा भी ज्यादा करो। और यहाँ पे भीम को बोला गया वृकोदरा। वृकोदरा मतलब उसकी जठराग्नि जलती रहती थी, उसको हमेशा भूख लगती रहती थी। तात्पर्य श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वह जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं।
भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। जहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौ तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वह यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। भौतिक जगत में जो लोग हैं उनकी इंद्रियां भगवान द्वारा निर्देशित नहीं होती। उनकी इंद्रियां किनके द्वारा निर्देशित होती है? अपने मन के द्वारा। इसलिए उन इंद्रियों पे नियंत्रण भगवान का नहीं होता। लेकिन जो भक्त की इंद्रियां है, तो भक्त ने अपनी इंद्रियों को कहाँ लगा रखा है? भगवान की सेवा में लगा रखा है। इसलिए भगवान प्रत्यक्ष रूप से उन भक्तों की इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। जैसे भक्त चाहता है कि मैं भगवान का स्मरण करूं, तो भगवान उसको वे अवसर देते हैं अपना स्मरण कराने का। वो भक्त चाहता है कि मैं अपनी जीवा से जप करूं, तो जीव भी एक इंद्रिया है, वो है जप करने लगता है। तो जैसा जीव इच्छा करता है भगवान वैसी सुविधा उसके लिए तैयार करते हैं। अब यहाँ पर भगवान के विभिन्न नामों का उल्लेख दिया गया है। उनके नाम है तो उनका अर्थ भी होना चाहिए। तो मधुसूदन, मधुसूदन मतलब भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था, इसलिए उनको मधुसूदन कहते हैं। फिर भगवान को ऋषिकेश कहते हैं, जो गोविंद कहते हैं, जो गौ तथा इंद्रियों के स्वामी हैं। गोविंद, गोविंद मतलब गायों के स्वामी, गायों का पालन करने वाले। इंद्रियों के स्वामी को भी भगवान गोविंद शब्द से कहते हैं। और वसुदेव के पुत्र हैं तो वासुदेव कहलाते हैं। देवकी के पुत्र है तो देवकी नंदन कहलाते हैं। यशोदा के पुत्र तो यशोदा नंदन कहलाते हैं। इस प्रकार से भगवान के विभिन्न नाम हैं। और जब अर्जुन का रथ हाँकते हैं तो क्या कहलाते हैं? पार्थ सारथी, क्योंकि अर्जुन का एक नाम है पार्थ, क्योंकि पृथा के पुत्र है। कुंती का एक नाम था पृथा, इसलिए उनको पार्थ भी बोला जाता है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदरा कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले, जैसे हिडिंबासुर का वध। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था। भागवतम में थोड़ा सा वर्णन आता है। तो यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा गया, धन इकट्ठा करके लाओ। तो अर्जुन हिमालय की दक्षिण दिशा में गए, तो वहां पर बहुत सारी सोने की प्लेट, सोने के सिक्के थे। उस समय ब्राह्मण जो थे लालची नहीं होते थे। यज्ञ में जितना उनको मिल जाता था उतना स्वीकार करते थे, ज्यादा मिलता था तो वहीं पे छोड़ देते थे, सोने की प्लेट छोड़ देते थे। अभी तो कोई अपना स्टील का प्लेट भी छोड़ के नहीं जाएगा, इतने ब्राह्मण ऐसे होते थे। तो वहां पे वो सब वस्तुएं ऐसे की ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो वहां पे जाकर अर्जुन ने वो सारा सामान इकट्ठा किया सोने का, उसको लेकर आए। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? धनंजय, धन को संचित करने वाला, धनंजय नाम पड़ा। और यहाँ पे भीम को वृकोदरा कहा गया है। जैसे यहाँ पे उदाहरण बताया गया है, ज्यादा खाते थे तो अति मानवीय कार्य भी करते थे, मतलब साधारण मनुष्य जो नहीं कर सकता। जैसे हिडंबासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, तो बड़े बड़े राक्षस थे। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। जब लीडर उत्साह पूर्वक कोई शंख बजाएगा, कोई कार्य करेगा, तो जो उसके फॉलोअर है, अनुयायी है, वो भी तो उत्साहित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ पे जब शंख बजाते हुए कृष्ण को, अर्जुन को और भीम को देखा उनके पक्ष के योद्धाओं ने, तो वो भी उत्साहित हो गए, प्रेरणा उनको प्राप्त हो गई।
निश्चित विजय हमारी होगी, क्योंकि कृष्ण कोई साधारण नहीं है। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था। तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उस पक्ष के योद्धाओं को कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई। ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो भगवान कृष्ण भी उनके पक्ष में नहीं थे, और भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी वो भी उनके पक्ष में नहीं थी। तो जहां पे श्री उनके पक्ष में नहीं होती तो विजय का संकेत तो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका पराजय निश्चित था। शंख की ध्वनि सही देके संकेत मिल गया। कोई बड़ा कार्य करना होता है, जो शुरुआत होती है अच्छी होती है तो कार्य सफल हो जाता है, लेकिन भगवान जिसके पक्ष में स्वयं उपस्थित हो तो उसकी तो कभी भी पराजय नहीं हो सकती। श्लोक क्रमांक 16, 17, 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टुम्नो विराटश्च सात्यकी पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखा दत्मो पृथक पृथक। अभी अन्य पांडवों ने जो शंख बजाया उनका भी नाम बताया जा रहा है, और किस किस ने शंख बजाया उन योद्धाओं का भी नाम बताया जा रहा है। ये राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। तो युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम क्या था? अनंत विजयी। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। नकुल के शंख का नाम क्या है? सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम क्या है? मणिपुष्पक। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टुम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। देखिए उस पक्ष में खाली भीष्म पितामह ने शंख बजाया, और इस पक्ष में सबने शंख बजाया। तो इसलिए मतलब उत्साह दिख रहा है। सेना कम हो, इनकी 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की, और पांडवों की 7 अक्षौणी थी। संख्या के मामले में कम है, लेकिन उत्साह कम नहीं है। संख्या कम उत्साह ज्यादा तो व्यक्ति विजय को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। केवल एक गलत व्यक्ति का संग देने के कारण कितने लोगों को परिणाम भोगना पड़ता है, ये यहाँ पे उदाहरण है। धृतराष्ट्र अगर अपने पुत्र दुर्योधन को समझा लेता, उसका संग ना लेता, तो आज ये परिणाम ना होता, इतने सारे योद्धाओं को मरना ना पड़ता। तो यहाँ पे कुनीति, क्योंकि दुर्योधन हमेशा किस पे चलता था? कुनीति पे चलता था, अधार्मिक था। तो यहाँ पे संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, कोई बुरा नहीं है, तुम्हारे पुत्र युद्ध करने के लिए आए, अच्छा है, क्योंकि इनका विनाश होगा, क्योंकि इन्होंने गलत राह पकड़ी है और ये हमेशा अधर्म पे चले। इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही होने जा रहा है, जो हो रहा है बिल्कुल अच्छा हो रहा है। एक प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और पहले से सूचित हो गया था। लक्षण तो आपको सबको पता चल ही गए, विजय किसकी होगी, सूचित कर दिया गया कि ये पूरा कुरुवंश मारा जाएगा, केवल 5 पांडव ही बचेंगे और कोई नहीं बचेगा इसमें। और आप ऐसा मत सोचिए पूरी पृथ्वी के राजा सम्मिलित थे, इन दोनों पक्षों में पूरी पृथ्वी के राजा युद्ध करने आए थे। अब हमको बोला गया आपको किसका पक्ष लेना है, आप डिसाइड कर लो, निर्णय ले लो। ये बहुत बड़ा युद्ध था। तो एक धृतराष्ट्र जो अपने पुत्र के प्रति मोह के प्रति अंधा था, उनका संग देने के कारण इस प्रकार से पूरा कुरुवंश वहां पे समाप्त हो गया। ठीक है, अभी हमने सब पढ़ लिया है, सब शंखों के नाम पढ़ लिए। अभी समय भी हो गया, समाप्त करते हैं। अभी कल के सत्र में जो और वातावरण बनेगा,
अर्जुन कृष्ण को बोलेंगे मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन योद्धा मेरे से युद्ध करना चाहते हैं। और अर्जुन क्या क्या तर्क प्रस्तुत करेगा युद्ध ना करने के, उसको हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।